भारतीय वैज्ञानिकों ने इस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने न केवल अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग किया, बल्कि नई तकनीकों और विधियों को भी विकसित किया। भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने एकजुट होकर काम किया और हर चुनौती का सामना किया। इसी सोच के साथ इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी में भी हाथ आजमाया। 1948 में भारतीय एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था देश में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। वैज्ञानिकों ने परमाणु रिएक्टरों के निर्माण और संचालन में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने विभिन्न प्रकार के परमाणु रिएक्टरों का परीक्षण किया और उन्हें सफलतापूर्वक संचालित किया। यह कोई आसान रास्ता नहीं था। वैज्ञानिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें न केवल तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक बाधाओं का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उनकी कठिन मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। दुनिया के बहुत से देश इंडिया को एटॉमिक पावर नहीं बनने देना चाहते थे। उन्होंने भारत पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों और नेताओं ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ इन बाधाओं को पार किया। लेकिन इंडिया ने हार नहीं मानी। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ काम किया। उन्होंने अपने अनुसंधान को जारी रखा और नई तकनीकों का विकास किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हम ठान लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमारे देश के साइंटिस्ट बहुत टैलेंटेड थे और हम सब ने मिलकर ये मुकाम हासिल किया। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने न केवल परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की, बल्कि अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कहानी सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब बनाने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंडिया के सेल्फ रिलायंट और साइंटिफिक प्रोग्रेस की। भारतीय वैज्ञानिकों ने न केवल परमाणु बम का निर्माण किया, बल्कि उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण प्रगति भी की। उन्होंने विभिन्न प्रकार के रॉकेट और मिसाइलों का विकास किया और उन्हें सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने देश को आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक प्रगति की दिशा में अग्रसर किया। ये कहानी है उन सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की, जिन्होंने बहुत मुश्किलों को पार करके इंडिया को एटॉमिक पावर बनाया। उन्होंने अपने ज्ञान, कौशल और समर्पण के साथ काम किया और हर चुनौती का सामना किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हम ठान लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह वीडियो इंडिया के एटॉमिक पावर बनने के सफर के बारे में है। यह सफर न केवल वैज्ञानिक प्रगति का है, बल्कि यह सफर है आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प का। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके देश को आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक प्रगति की दिशा में अग्रसर किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये सफर एटॉमिक एनर्जी कमीशन से शुरू होकर पोखरण टेस्ट और मिसाइल प्रोग्राम तक जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने न केवल परमाणु बम का निर्माण किया, बल्कि उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण प्रगति भी की। उनकी मेहनत और समर्पण ने देश को आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक प्रगति की दिशा में अग्रसर किया। आखिर में हम जानेंगे कि एटॉमिक पावर का इंडिया की रक्षा, कूटनीति और आर्थिक विकास पर क्या असर पड़ा। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके देश को आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक प्रगति की दिशा में अग्रसर किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने देश को आत्मनिर्भर
और वैज्ञानिक प्रगति की दिशा में अग्रसर किया। ये कहानी इंडिया के हर इंसान के लिए गर्व की बात है। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके देश को आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक प्रगति की दिशा में अग्रसर किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने देश को आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक प्रगति की दिशा में अग्रसर किया। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम ठान लें तो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके देश को आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक प्रगति की दिशा में अग्रसर किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने देश को आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक प्रगति की दिशा में अग्रसर किया। इंडिया के एटॉमिक प्रोग्राम की शुरुआत 1948 में ही हो गई थी। यह वह समय था जब देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी और एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। उस साल इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया। यह कमीशन देश के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस कमीशन का काम था एटॉमिक एनर्जी के बारे में रिसर्च करना और उसे आगे बढ़ाना। कमीशन ने विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं की शुरुआत की और वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया। डॉ होमी जहांगीर भाभा इस कमीशन के पहले हेड बने। डॉ भाभा ने अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व से इस कमीशन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। डॉ भाभा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्हें इंडिया के एटॉमिक प्रोग्राम का जनक माना जाता है। उन्होंने न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया, बल्कि युवा वैज्ञानिकों को भी प्रेरित किया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनने के बाद इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। इस कदम ने देश को वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाया। यह बहुत जरूरी कदम था, जिसने इंडिया को एटॉमिक पावर बनने की राह पर आगे बढ़ाया। इस कमीशन ने देश को ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज में मदद की और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें से कुछ ने देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ भाभा ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और देश की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना ने भारत को न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में भी एक नई दिशा दी। आज भारत एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है और यह सब एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना और डॉ भाभा के नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। भाभा की विरासत आज भी जीवित है और उनके द्वारा स्थापित एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने देश को वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बाद इंडिया को एक ऐसे सेंटर की जरूरत थी जहां एटॉमिक एनर्जी पर रिसर्च हो सके। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा था और भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता था। इसीलिए 1954 में ट्रम्बे में एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया गया। यह सेंटर मुंबई के पास स्थित है और इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। इस सेंटर की स्थापना के साथ ही भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह सेंटर इंडिया के एटॉमिक प्रोग्राम का दिमाग बन गया। यहां पर वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके कई महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। इस सेंटर में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और उपकरण लगाए गए थे, जिससे वैज्ञानिकों को अपने अनुसंधान में बहुत मदद मिली। एटॉमिक एनर्जी के बारे में बहुत कुछ रिसर्च होने लगा। वैज्ञानिकों ने यहां पर परमाणु ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन किया और कई महत्वपूर्ण खोजें की। इस सेंटर ने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में
आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रम्बे में एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा बनाना बहुत बड़ी बात थी। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था और इसे 1956 में चालू किया गया था। इस रिएक्टर ने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई। इसने इंडिया को एटॉमिक एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद की। अप्सरा रिएक्टर के सफल संचालन के बाद भारत ने कई और परमाणु रिएक्टर बनाए और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत किया। ट्रम्बे एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी यह सेंटर वैज्ञानिक अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है।